पवित्र कार्तिक मास महात्म्य कथा अध्याय 27। पार्षदों ने कहा, एक दिन की बात है, विष्णुदास ने नित्य कर्म करने के बाद भोजन बनाया, किंतु कोई छिपकर उस भोजन को चुरा ले गया। विष्णुदास ने देखा भोजन नहीं है, परंतु उसने दोबारा भोजन नहीं बनाया, क्योंकि ऐसा करने से उसके लिए सायंकाल की पूजा का समय नहीं मिलता उसको। अतः प्रतिदिन के नियमों का भंग न हो, इस डर से उसने दूसरे दिन दोबारा उसी समय पर भोजन बनाया और जैसे ही विष्णु भगवान को भोग अर्पण करने के लिए गया, तुरंत ही किसी ने आकर फिर से उसका भोजन चुरा लिया। इस प्रकार 7 दिनों तक लगातार कोई विष्णुदास का भोजन चुराता रहा। ये बहुत ही आश्चर्यजनक बात थी। विष्णुदास मन में सोच रहा था कि कौन प्रतिदिन आकर मेरा भोजन चुरा ले जाता है। यदि मैं दोबारा भोजन बनाता हूँ तो इससे मेरी सायंकाल की पूजा छूट जाती है, और यदि मैं रसोई बनाकर तुरंत ही भोजन ग्रहण कर लेता हूँ तो ये मुझसे नहीं होगा, क्योंकि भगवान विष्णु का भक्त कोई भी विष्णु भगवान को भोजन अर्पण किए बिना उसका प्रसाद नहीं ग्रहण करेगा, क्योंकि विष्णु भगवान को प्रसाद भोग लगाने के बाद ही बनता है। आज उपवास करते हुए मुझे 7 दिन हो गए हैं, इस प्रकार मैं व्रत में कब तक स्थिर रह सकता हूँ। अच्छा, आज मैं रसोई की भली भांति रक्षा करूँगा, ऐसा उसने निश्चय किया, और भोजन बनाने के पश्चात वे वहीं पर कहीं छिपकर खड़ा हो गया। इतने में ही उन्होंने एक चांडाल देखा, जो कि उसकी रसोई का अन्न चुराने के लिए तैयार खड़ा हुआ था। भूख के मारे उसका सारा शरीर दुर्बल हो गया था, मुख पर दीनता छाई हुई थी, शरीर में हाड़ और चाम के सिवा कुछ शेष नहीं बचा था। उसे देखकर श्रेष्ठ विष्णुदास का हृदय करुणा से भर गया, और उन्होंने भोजन चुराने वाले चांडाल की ओर देखकर कहा, भैया जरा ठहरो, क्यों रूखा सूखा खाते हो, यह घी तो ले लो। इस प्रकार कहते हुए ब्राह्मण श्रेष्ठ विष्णुदास को आते देखकर चांडाल भय के मारे वहां बहुत तेजी से भागा और कुछ ही दूरी पर जाकर मूर्छित होकर गिर पड़ा। चांडाल को भयभीत और मूर्छित देखकर दुष्श्रेष्ठ विष्णुदास बहुत ही जल्दी उसके पास गए और दया के वशीभूत होकर अपने वस्त्र के छोर से उसकी हवा करने लगे। तदनंतर जब वह उठकर खड़ा हुआ, तब विष्णुदास ने देखा वहां चांडाल नहीं है, बल्कि साक्षात नारायण ही शंख चक्र और गदा धारण किए हुए सामने उपस्थित हैं। अपने प्रभु को प्रत्यक्ष देखकर विष्णुदास सात्विक भावों के वशीभूत हो गए। वे स्तुति और नमस्कार करने में समर्थ ना हो सके। तब भगवान ने सात्विक व्रत का पालन करने वाले अपने भक्त विष्णुदास को अपने हृदय से लगा लिया और उन्हें अपने जैसा रूप देकर वैकुंठ धाम को ले गए। उस समय यज्ञ में दीक्षित हुए राजा चोल ने देखा विष्णुदास एक श्रेष्ठ विमान पर बैठकर विष्णु भगवान के पास जा रहे हैं, उनके साथ जा रहे हैं। विष्णुदास को वैकुंठ धाम में जाते देख राजा ने शीघ्र ही अपने गुरु महर्षि मृदुल को बुलाया और इस प्रकार कहना आरंभ कर दिया कि जिसके साथ स्पर्धा करके मैंने यज्ञ दान आदि कर्म का अनुष्ठान किया है, वह ब्राह्मण आज भगवान विष्णु का रूप धारण करके मुझसे पहले ही वैकुंठ धाम को जा रहे हैं। मैंने इस वैष्णव धाम में भली भांति दीक्षित होकर अग्नि में हवन किया और दान आदि के द्वारा ब्राह्मणों का मनोरथ पूर्ण किया, तथापि अभी तक भगवान विष्णु मुझ पर प्रसन्न नहीं हुए हैं, और इस विष्णुदास को केवल भक्ति के ही कारण श्रीहरि ने प्रत्यक्ष दर्शन दे दिया है। अतः जान पड़ता है कि भगवान विष्णु केवल दान और यज्ञों से प्रसन्न नहीं होते हैं, उन प्रभु का दर्शन करने में भक्ति ही प्रधान कारण है। दोनों पार्षदों ने कहा। इस प्रकार कहकर राजा ने अपने भांजे को राज सिंहासन पर आसक्त कर दिया, अभिषिक्त कर दिया, और वे बचपन से ही यज्ञ की दीक्षा लेकर उसी में संलग्न रहते थे, इसलिए उन्हें कोई पुत्र नहीं हुआ था। यही कारण है कि उस देश में अब तक भांजे ही राज्य के उत्तराधिकारी होते हैं। भांजे को राज्य देकर राजा यज्ञशाला में गए और यज्ञ कुंड के सामने खड़े होकर भगवान विष्णु को संबोधित करते हुए 3 बार उच्च स्वर से नामांकित वचन बोले, भगवान विष्णु, आप मुझे मन वाणी शरीर और क्रिया द्वारा होने वाली अविचल भक्ति प्रदान कीजिए। इस प्रकार कहकर वे देखते ही देखते उस अग्निकुंड में कूद पड़े। बस उसी क्षण भक्त वत्सल भगवान विष्णु अग्निकुंड में प्रकट हो गए और उन्होंने राजा को अपने हृदय से लगा लिया। एक श्रेष्ठ विमान में बैठाकर उन्हें अपने साथ लेकर वैकुंठ धाम को प्रस्थान किया। इस प्रकार नारद जी बोले, हे राजन, जो विष्णुदास थे वे तो पुण्यशील नाम से प्रसिद्ध भगवान के पार्षद हुए, और जो राजा चोल थे उनका नाम सुशील हुआ। इन दोनों को अपने ही समान रूप देकर भगवान लक्ष्मीपति ने उन्हें अपना
द्वारपाल बना लिया और उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें अपने साथ हमेशा के लिए रख लिया। इति श्री कार्तिक मास महात्म्य अध्याय 27 संपूर्णम। देखा आपने, कार्तिक मास के व्रत के प्रभाव से ही राजा और ब्राह्मण को विष्णु भगवान के पार्षद होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। भगवान उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें अपने साथ हमेशा के लिए ले गए और उन्हें अपना साथ प्रदान किया। बोलो विष्णु भगवान की जय, कार्तिकेय भगवान की जय। हे प्रभु, अपने भक्तों पर कृपा बनाए रखना और उनकी रक्षा करना। आपका दिन शुभ हो। कार्तिक मास की शुभकामनाएं।